चलो तो क्वेश्चन का डिस्कशन चालू करेंगे। क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बोला था आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यू के सवाल लगाएंगे, है ना। ये एक सवाल है, मॉडल के क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं। ओके, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे मैंने लगभग 10 या 12 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हैं। फिर किसी और क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाऊंगा। इस टॉपिक को इसलिए उठाया है क्योंकि रिसेंटली यही ख़त्म हुआ है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन छोटा है, जल्दी लिखना लिख सकते हो तो क्वेश्चन लिख लेना, और अगर नहीं लिख सकते हो तो केवल सॉल्व करना है तो सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहला, दिख रहा है ना क्वेश्चन सभी को? जल्दी करो, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, तुम्हें तो अभी तक आंसर बता देना चाहिए था। कितना आ रहा है? हाँ, देखो भाई, किसी और का आंसर आया? क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल वर्क पूछ रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैल्वेनिक सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो सब स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। तो ये जो सेल है, इस सेल का हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इस सेल का निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। समझे? कैथोड कौन बनेगा? सिल्वर 0.80 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 0.76। इसको सॉल्व कर लो, 0.80
माइनस माइनस प्लस 0.76, प्लस हो के कितना आया 1.56 वोल्ट, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। और इलेक्ट्रिकल वर्क बोला है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है चार्ज इनटू, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, क्या बताया था इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है NFE। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है NFE, डेल्टा जी होता है माइनस NFE, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है NFE। अब एक चीज़ देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हैं बताओ ज़रा, कितने हैं 2, तो यहाँ से यहाँ 2 हो रहा है और यहाँ पर है Ag प्लस, Ag प्लस से क्या बन रहा है Ag बन रहा है। ओके, तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं 2, तो हो जाएगा ये 2, F की वैल्यू होती है 96500 और E की वैल्यू 1.56 कर दो, समझ में आ रहा है, तो आपका वर्क जूल में निकल जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, आया ना। क्या भैया, कहाँ गायब थे इतने दिन से तुम, थोड़ी खराब हुई थी, तुम तो पूरे गायब हुए थे, लेकिन अभी ठीक है। लेक्चर देखे, क्या ये तो पुराना है, ये तो बन जाना चाहिए। बाकी लोग बताओ, समझ में आया, पढ़े में से है ना, ये है ना। PY क्योंकि ईयर्स भी लिखे हैं कुछ जगह पे, ठीक है, दिख जाएंगे आगे। आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें, खाली पेज। ये अगला क्वेश्चन, क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल, E नॉट सेल, E सेल एंड डेल्टा जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेल। ये है, लिखी है सेल, इस सेल से पहले सेल की रिएक्शन बनाओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र निकालो। स्टैंडर्ड वैल्यू दी है, सिल्वर के लिए ये, टिन के लिए ये। पहले E नॉट सेल निकालना है, ठीक है, फिर निकालना है E सेल, मतलब नर्स्ट इक्वेशन लगेगी, और फिर डेल्टा जी। करो सॉल्व इसे।
हो गया कि नहीं हुआ बताओ, बोलो भाई। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो सीधे लिख सकते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है? टिन प्लस 2 से टिन माइनस ई नॉट ए एल प्लस 3 से ए एल, यही होगा ना। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है ना, तो किसकी वैल्यू बड़ी है? इसकी वैल्यू बड़ी है, ये बनेगा कैथोड, ये बनेगा कैथोड। तो इसकी वैल्यू है माइनस 0.14, ये है माइनस 1.66, है ना। कितना हो जाएगा माइनस करके? 1.52 वोल्ट। यह आ गया आपका ई नॉट सेल। अब ई सेल निकालने के लिए नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम जा रहा है एल्यूमिनियम प्लस 3 में, और टिन प्लस 2 जा रहा है टिन में। बैलेंस करेंगे, चार्ज अलग अलग है देखो, है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बराबर करने के लिए तुम्हें यहाँ 2 लगाना चाहिए, यहाँ 3। समझ में आया? टोटल इलेक्ट्रॉन का यहाँ से 2 है, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और यहाँ से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा जब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? n का वैल्यू 3 आ जाएगा। q लिख लेना, q हो जाएगा Al प्लस 3 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन क्या हो, सॉरी n की वैल्यू 3 क्यों लिखी मैंने? n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6, और लिखना पड़ेगा Sn2 का पावर 3। ये आ रहा है समझ में? ऐसा करना पड़ेगा, ओके। और फिर ये चीज़ लिखने के बाद हम लगाएंगे नस्ट इक्वेशन। ये चीज़ लिखने के बाद, है ना, ये चीज़ लिखने के बाद हम लगाएंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? नस्ट इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, और यहाँ लिखेंगे लॉग, और Q की जगह पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? Al प्लस 3 का स्क्वायर, अपॉन में क्या पुट करेंगे? अपॉन में पुट करेंगे Sn प्लस 2 का क्यूब, ओके। ये इक्वेशन पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया 1.52 आया था ना, 0.06 अप्रॉक्सीमेटली मान लेना, और ये हो जाएगा 6। क्वेश्चन में हालांकि दिया होगा, ओके। लॉग कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है? Al प्लस 3 का 0.01 10 की पावर माइनस 2, 0.01 की पावर 2 अपॉन 0.015 की पावर 3, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा 1.52 माइनस 0.01, ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा, अभी भी टफ नहीं है ना। 15 की पावर 3 लिख के लॉग सॉल्व हो जाता है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हम लोग निकाल सकते हैं ई सेल। और लास्ट में क्या बोल रहा है? डेल्टा जी। बेटा डेल्टा जी स्टैंडर्ड वाला नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड जो ई सेल आएगा उससे निकलेगा डेल्टा जी, ठीक है, ओके। करो इसे, सॉल्व करो, आंसर्स निकालो आगे के। क्यों, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे?
हो गया? हाँ, सॉल्व किया। लॉग की वैल्यू को अलग से सॉल्व कर लेना। लॉग 10 टू द पावर -4 माइनस लॉग 15 टू द पावर 3 माइनस लॉग 10 की पावर -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 -3 और अंदर बचेगा लॉग 5 × 3। क्या हुआ? -9, ठीक है ना। ये हो जाएगा -4 + 9 हो जाएगा ये यहाँ तक। -3 log 5 + log 3 देखना पड़ेगा। log 5 होता है 0.7, log 3 होता है 0.48। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा +5 -3 नहीं, ये हो जाएगा 1.18। 5 - 3.54, है ना। 5 में से 3.54 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2.46। तो ये हो जाएगा 1.52 - 0.01 इंटू प्लस में आ रहा है 2.46, है ना। तो ये बस डेसिमल को इधर उधर करेगा बस ये 1.52 - 0.0246। अच्छा हाँ सॉरी 1.46 ठीक है। ओके, तो इसको माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 1.5 और ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 0। 1.5054 ऐसा कुछ आ रहा है कि देखो आंसर, चेक योर आंसर। हाँ ठीक है, 1.505 आ रहा है, ठीक है। और इससे आपको क्या निकालना है? इससे आपको निकालना है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी जब निकालोगे तो डेल्टा जी में -NFE लगाना पड़ेगा। तो -N की जगह क्या पुट करोगे? 6, 96500 पुट करोगे और E का जो वैल्यू है 1.505 कर दो, ठीक है। आंसर निकल जाएगा। बताओ, इजी क्वेश्चन है ना, ये सब पढ़ा है ना अपन ने, क्यों बच्चों? क्या हो गया युवराज, कंधा दर्द कर रहा है तुम्हारा? बताओ। नहीं मुझे क्या, मुझे लगा शायद कुछ स्पोर्ट्स खेलते होगे भाई स्कूल में शायद। हाँ भाई हो गया। कितना आ रहा है डेल्टा जी? कितना? भार्गव कितना आंसर आया बताओ? अरे 505 को 5 मान ले, 1.5 ही ले ले बस, लगभग आ जाएगा। हाँ ठीक है।
873 मतलब 87,000 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ओके, 87,000 जूल के ऊपर आ रहा है, या फिर किलो जूल में लिखूँ तो लगभग -87.3 या 2 किलो जूल पर मोल के आसपास आंसर आ रहा है, किलो जूल आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके, बन जाएगा। कोई बाहर का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जो पढ़ाया है वही सीधे सीधे लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन में क्या है, रस्टेड पीस ऑफ आयरन अंडरगोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, राइट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट, ये तुम्हें उस दिन रस्टिंग की रिएक्शन लिखवाई थी, याद है, यहाँ पे रस्टिंग की रिएक्शंस लिखनी है, ओके, ठीक है। ये कुछ गलत दिया है यहाँ पे होना चाहिए I2 I- इसकी वैल्यू दी है ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। सेकंड वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है, ठीक है ना, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल मेड बाय, कुछ है ही नहीं दूसरा सवाल, पहला सवाल रिएक्शन याद करने का है, दूसरा सवाल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्यों, हाँ या ना, बोर्ड्स के सवाल बड़ी आसान आते हैं, ठीक है, करो इसे। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गया है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, रिएक्शन तो बताओ, हाँ, रिएक्शन तो तुमने पढ़ी नहीं होंगी घर जाके, सही बोल रहा हूँ ना, क्यों, देखो भाई मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जब रस्टिंग होती है आयरन में आवाज़ नहीं, वाटर आता है और वाटर में जब CO2 डिज़ोल्व हो जाता है तो अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड में Fe जो है वो बनाएगा Fe+2 एक्वस, Fe+2 बनाएगा, और ऐसे में क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, रिडक्शन होगा, कैथोड में होगा O2 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है ना, ओके, ये बनाएगा H2O 2H2O, इस तरीके से रिएक्शन होगी, समझ में आ रहा है, ये 2 रिएक्शंस हैं इसमें, एक बार चेक करो नोट्स में, लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कोरोजन मैंने, ठीक है, बन जाएगा, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका आंसर बता दो, E0 सेल का दूसरे वाले का कितना आ रहा है, 0.54 माइनस 1.66 करोगे, कितना आ रहा है, 2.20 वोल्ट, ये ना, ठीक है, चलो, द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट अप एट 298 केल्विन, सेल रिएक्शन लिखनी है
ईएमएफ निकालना है तो ये तो इसी कॉन्सेंट्रेशन पे, ये तो स्टैंडर्ड है, तो ई नॉट सेल निकालना है और डेल्टा जी निकालना है। और क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है। करो इसे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसी सारे आ रहे हैं। यहाँ माइनस लगा होना चाहिए, -0.761 पहले ही बोल देना था ना। सॉल्व करेंगे तो पहले क्या निकलेगा? ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर माइनस ई नॉट Zn +2 से Zn, ये करना चाहिए था, वो माइनस लगा होना चाहिए था वहाँ पे। 339 माइनस -0.761। ओके, तो कितना आ रहा है? फिर 1.1 आएगा। तो इसका डेल्टा जी तो मैंने क्लास, ये तो सवाल क्लास में करवाया हुआ था, इसका डेल्टा जी तो क्लास में निकलवाया था, है ना। रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन लिख लेना, रिएक्शन लिख के बैलेंसिंग वगैरह, बैलेंस कराने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बैलेंस कराने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, समझ गए? डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी निकालो। हाँ भाई, -212,300 जूल, ये क्लास में भी करवाया था, -212.3 किलो जूल। ठीक है, ओके बच्चों।
चलो ये है अगला सवाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अ कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफरिंग रेजिस्टेंस 31.6 ओम्स। इफ सेल कांस्टेंट दिया है 0.367, कैलकुलेट फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा पूछ रहा है, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टिविटी। ओके, निकालो। क्या है बताओ? हुआ सॉल्व? कंसंट्रेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं कप्पा निकालने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 31.6 ओम। और क्या दिया है बेटा? जी स्टार। जी स्टार कितना दिया? 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है? जी स्टार का फॉर्मूला क्या होता है? जी स्टार का फॉर्मूला होता है आर इंटू कप्पा। इतना ही से सवाल है। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार कितना दिया है? 0.367 अपॉन ये हो जाएगा 31.6। डिवाइड कर लो। (367) इंटू 10 की पावर -3, 316 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और ये वैल्यू जो आएगी ये 1 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। 10 की पावर -2। अब तुम बोल रहे हो क्या आएगी? सी बोल रहे हो, या अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो सी और ए भी लग रहा है। वैल्यू कैलकुलेट डिवाइड करके देखो। क्या श्योर?
सी आंसर है, ठीक है। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर BaCl2 एंड Al2SO4 थ्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बच्चों वाला सवाल है, बोलो हाँ या ना। तुम्हें लैम्डा एम नॉट अगर निकालना है किसका, लैम्डा एम नॉट निकालना है BaCl2 का, तो कैसे करोगे इसको बेटा, इसको लिखोगे लैम्डा एम नॉट Ba+2 साथ में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, यही करोगे ना। तो सॉल्व करो, आंसर निकालो। लैम्डा एम नॉट अगर आपको निकालना है Al2SO4 थ्राइस का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट Al+3 और करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट SO4 2 माइनस, समझे, ये करना पड़ेगा। सॉल्व करो। क्या अब्दुल्ला क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे? ये वाला नहीं पढ़ा ना तुमने, सारे सवाल यही वाले। हाँ भाई, हो गया। क्या आ रहा आंसर? 279.8 और इसका कितना आया? 858, यही है सही ना? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? अगला क्वेश्चन करो। आवाज़ नहीं। अ 0.05 मोलर NH4OH सॉल्यूशन ऑफर्स रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है ना, एट 298 केल्विन इफ सेल कांस्टेंट इज इतना एंड मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इतनी वैल्यू दी है 471.4। कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, लैम्डा एम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा। ये 3 चीज़ कैलकुलेट करनी है, लास्ट में सिखाया था मैंने, याद करो, ठीक है ना।
लास्ट क्लास में यही टॉपिक कंप्लीट हुआ था। हो गया? जल्दी करो, हमें NH4OH सॉल्यूशन दिया है जिसकी मोलैरिटी है 0.05 मोलर, रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, टेम्परेचर है 298 केल्विन, सेल कांस्टेंट दिया है G स्टार 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स 1, लैम्डा एम नॉट इन्फिनिट डाइल्यूशन पे होता है 471.4, है ना, ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1। ठीक है, तो सबसे पहले कप्पा निकालेंगे। तो जी स्टार का फॉर्मूला होता है आर इंटू कप्पा, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्टार अपॉन आर, तो कप्पा निकल जाएगा। जी स्टार कितना है 0.5, आर कितना है 50, ठीक है ना, तो कप्पा निकल जाएगा अपना 0.01, यही आएगा ना सॉल्व करके 0.01, और कप्पा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, सीमेन पर सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद होता है लैम्डा एम, अगला जो निकालना है वो निकालना है लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला था कप्पा अपॉन मोलैरिटी, लेकिन इंटू 1000 करना पड़ेगा अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो, यही था ना। तो कप्पा की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.01 इंटू 1000, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी कितनी है 0.05, 0.05, लो ये और ये कट गया, पॉइंट और पॉइंट कट गया, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और क्या बोला है, अल्फ़ा, अल्फ़ा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, है ना, नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी और उसके बाद स्टैंडर्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम है 200 और लैम्डा एम नॉट कितना दिया गया 471.4, ओके, आधे से थोड़ा कम आएगा, कितना 0.42, अल्फ़ा आ रहा है 0.42, ये है क्वेश्चन, इतना सा सवाल था। ठीक है,
हो गया, बताओ भाई, हो गया? क्या हुआ आयुष्या बेटा, नहीं बन रहे सवाल? खुद से बने सवाल कि नहीं बने? कौन से वाले? एक भी नहीं बने? तो पहले कौन सा सवाल था? क्यों, ये क्यों नहीं बना? तुमने क्लास अटेंड करी थी इसकी? तो फिर कैसे बनेगा? ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन इज इतना 1.65 इंटू 10 की पावर -4. द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर H प्लस आयन NCH3COO-. दोनों का, इसका लैम्डा नॉट दिया है, इसका लैम्डा नॉट दिया है, ओके, उसकी वैल्यू इतनी दी है और इतनी दी है, ठीक है. क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. ये उस दिन जो टॉपिक पढ़ाया था लास्ट 2 क्लासेस का वही टॉपिक है ना, जिसमें मैंने कोलरॉस लॉ पढ़ाया था और कोलरॉस लॉ का एक एप्लीकेशन मैंने परसों पढ़ाया था और बाकी के 2 एप्लीकेशन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे. ओके, ठीक है ना. बहुत आसान सवाल है करने के लिए, ठीक है. करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो इसे. चलो, तुम लोग फर्जी में सवाल करवा रहे हो ISC वाले. जेई मेंस के सवाल उठा के लगाओ, वही सवाल आते हैं हर जगह, वही लेवल है, उससे बढ़िया ही सवाल मिलेगा. या फिर PYQ की किताब देखो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ 12th अच्छे से निकालने का. PYQ की किताब उठाओ और PYQ के सवाल लगाओ चैप्टर वाइज. जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है उस चैप्टर की PYQ की चैप्टर वाइज वाली बुक लो. कई सारे बुक आते हैं, वो सवाल आता है, 1-2 और है, उसके PYQ के सवाल उठाओ, न्यूमेरिकल लगाओ, थ्योरी पढ़ो. थ्योरी मतलब कि जो क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर लिखा है, थ्योरी वाले आंसर पढ़ो, समझे. सेम CBSE में करना है, CBSE में अरिहंत का बुक आता है, ठीक है ना. यूज़ दैट. अब क्या है, मैं कितना ही बोलूँगा कि भाई जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उससे हो जाएगा, जेई मेंस के सवाल लगाओ उससे हो जाएगा, लेकिन तुम लोग मानोगे थोड़ी, मेरी बात थोड़ी मानोगे. तो इसीलिए तुम्हारी मन की शांति के लिए, ठीक है, ये काम करो. अपने आप तुमको लगेगा कि हाँ सब पढ़ा है, सवाल हमसे लग रहे हैं, ठीक है. ओके, और कुछ नहीं है, यही करना है हर चैप्टर में, केवल और केवल यही करना है, ठीक है. PYQ की एक बुक तीनों सब्जेक्ट के लिए ले लो, देरी मत करो, ठीक है. उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर तुम्हारे स्कूल में जो बताया गया हो, जो बुक स्कूल में सॉल्व जिससे सॉल्व करा रहे हो वो बुक ले लो, उसी से सॉल्व कर लो, ठीक है. सवाल सब वही हैं, जो पढ़ाया है उसी से सब आने वाला है, केवल और केवल प्रैक्टिस मैटर करेगी, समझ रहे हो. चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस भी क्यों ना हो, वो फॉलो करते हैं केवल और केवल NCERT के पैटर्न को. जो NCERT में सिलेबस जो टॉपिक दिया है उसी को फॉलो करते हैं सब, ठीक है. हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे
गिवन लिख लेना चीज़ों का, पहले जो जो गिवन है वो लिख लेना, ये आपको लिखना है, लिखना चाहिए, नंबर अच्छे चाहिए तो। और फिर सॉल्व करोगे तो पहला सॉल्व करोगे तो लिखोगे बाय कोलरोशियस लॉ, ऐसे लिखना चाहिए, कोलरोशियस लॉ। तो कोलरोशियस लॉ से CH3COOH, इधर देखो कोलरोशियस लॉ क्या बोलता है, CH3COOH पानी में जाके ऐसे डिसोशिएट होता है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वो मोलार कंडक्टिविटी होती है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, कॉन्सेंट्रेशन नियरली ज़ीरो पहुंच जाए। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी CH3COOH की, वो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी, वो उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। समझ में आया। तो CH3COO माइनस का कितना वैल्यू है 40.9, इसका वैल्यू कितना है 349.1, दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा, ये 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, 390 हो जाएगा ओमेगा ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओम इनवर्स 1 को ही सीमेन बोलते हैं। क्या निकल कर आ गया, ये आ गया CH3COOH का लैम्डा m नॉट CH3COOH। समझे, आ गया या नहीं आया बोलो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोल रहा है अल्फ़ा निकालो। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ठीक है ना। तो लैम्डा m नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0 है। और ठीक है, जो लैम्डा m होता है, ठीक है ना, अब लैम्डा m इसमें दिया नहीं, देख के लग नहीं रहा है कि दिया है, ठीक है ना। लैम्डा m क्या होता है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है मोलैरिटी में 0.01 मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, मतलब कप्पा दिया है। कप्पा की वैल्यू कितनी दी है 1.65 इंटू 10⁻⁻1 दी, और यूनिट क्या दी है ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, वही सीमेन पर सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻⁻4। ओके, अब इससे तुम लैम्डा m निकाल सकते हो। तो इससे लैम्डा m निकाल सकते हो, लैम्डा m हो जाएगा कप्पा, इंटू करना पड़ेगा 1000 क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है, अपॉन मोलैरिटी। कप्पा की वैल्यू कितनी दी है 1.65 इंटू 10⁻³ और मोलैरिटी कितनी है 0.01। डेसिमल और डेसिमल चला गया नहीं जाएगा, 10 की पावर अच्छा, यहाँ 10 की पावर -4 भी होना चाहिए, है ना, हाँ ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास 165 इंटू 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 16.5। लैम्डा m कितना आ जाएगा 16.5। यूनिट लिख देना सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और सीमेन जो है होती है वही होती है ओम इनवर्स 1। ओम इनवर्स 1 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 16.5 अपॉन 390। अब अल्फ़ा निकल जाएगा, है ना, और अल्फ़ा निकल जाएगा तो अगला क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो तीसरा वाला जब सॉल्व करोगे तो CH3COOH वो ऐसे डिसोशिएट होता है वाटर में, CH3COO माइनस और H प्लस, है ना। ये है एक्वस, ये है एक्वस और ये है एक्वस। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन T = 0 पे C है, तो T = T इक्विलिब्रियम में C में से एक में से अल्फ़ा हमेशा एक के रिस्पेक्ट में होता है, तो एक में से अल्फ़ा रिएक्ट करेगा, तो C में से कितना रिएक्ट करेगा C अल्फ़ा, तो उसको लिखा जाता है C1 माइनस अल्फ़ा। ये शुरुआत में 0 0 रहेगा, ये बनेगा C अल्फ़ा, ये बनेगा C अल्फ़ा, समझे। और इससे लिखोगे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिंस ये एसिड है इसीलिए इसको लिखा जाता है Ka और इसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसी को कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये हो जाएगा CH3COO माइनस, ये हो जाएगा H प्लस,
अपॉन में हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, C और C कट जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ 0.04। अल्फ़ा बहुत कम है, नीचे वाला अल्फ़ा नेगलेक्ट कर सकते हो, है ना? ओके। और ICSE वाले तो कैलकुलेटर यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी कर लेना, बन जाएगा। ये सवाल आया था, देखो ये, है ना? लिख लो इसे। हो गया भाई? आगे करो। बेटा याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, है ना? एग्जाम में न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है? युवराज सीधे बैठ जा, वरना मैं ठीक से उठा उधर से, तुझे भी अब सीधा करना पड़ेगा, टेढ़ा ही होते जा रहा है। कुछ दिनों बाद उल्टा होके बैठेगा क्या? सीधे होके बैठ। थोड़ा अपना जो वो है, क्या कहते हैं, स्पाइन है, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग करो, टिके हुए हो बस, आलस कम करो। हाँ कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है? क्यों 1.6 इंटू 10 की पावर -5 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 in 1000 सेंटीमीटर सॉल्यूशन। 5 ग्राम एनहाइड्रस BaCl2 1000 सेंटीमीटर सॉल्यूशन फाउंड टू बी, कप्पा की वैल्यू ये आई है, कंडक्टिविटी है ना? कॉन्सेंट्रेशन खुद निकालना है। कैलकुलेट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहला न्यूमेरिकली सॉल्व करो, दूसरा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थ्योरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकालनी। मोलर तो निकल जाएगी, क्यों? और ये क्या है? सवाल तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे, ये वाला करो बस।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी केमिस्ट्री में उसमें हाँ 0.142 क्या आया है? मोलर कंडक्टिविटी आई है। ठीक, मोलैरिटी निकाली कि नहीं निकाली? पहले मोलैरिटी निकालेंगे, पहले गिवन लिख देता हूँ चीज़ों का। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? मास दिया है हमें, वो दिया है 5 ग्राम। मास दिया है 5 ग्राम BaCl2 का। BaCl2 का मास दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आप लिख सकते हो 1000 ml। फिर निकालोगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml। तो 5 ग्राम है, 1000 है, वॉल्यूम भी 1000 आ गया है और 208 है। मोलैरिटी निकल जाएगी 5/208 कर लोगे तो मोल पर लीटर। ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? इसके अलावा सवाल में और क्या दिया है? कप्पा दिया है क्या? कप्पा दिया है 0.0058 ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। तो आपको निकालना है लैम्डा एम। लैम्डा एम हो जाएगा, कप्पा सेंटीमीटर में है मतलब इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या करना है? एम करना है। ओके, तो हमारे पास कप्पा क्या हो जाएगा? 0.0058 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 5/208। समझे? अरे बोलो हाँ या ना। 5/208 सॉल्व कर लेना, लैम्डा एम निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, नेक्स्ट है लैम्डा EQ कैसे निकालें? तो लैम्डा EQ होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। समझे? तो एन फैक्टर आयन्स है ये। BaCl2 में आयन है Ba+2 और Cl2Cl माइनस। तो भाई Ba+2 जो बना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ba+2 बना होगा, Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है। तो यहाँ आयंस के केस में जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर चलता है। तो ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो एक बैरियम के ऊपर +2 है और 2 Cl के ऊपर, एक के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2। एन फैक्टर 2 रहेगा। क्या रहेगा एन फैक्टर? एन फैक्टर 2 रहेगा। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है। तो मोलैरिटी अपनी थी 5/208, एन फैक्टर है 2। समझे? तो ये हो जाएगा 10/208। या फिर आप सिंपली कर सकते हो उसको नॉर्मेलिटी लिखकर कप्पा इंटू 1000 और वो आ रही है यहाँ पर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी पुट कर देना और एन फैक्टर की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQs के हैं। मोस्टली इसमें ICSE के हैं। आगे की मैं जब क्लासेस लूँगा तो उसमें मैं CBSE के भी क्वेश्चंस डालूंगा। आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है ना, तो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखूँगा तो और हो जाएगा। ठीक है, चलो।